हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे, जिसको हम समांतर चतुर्भुज का नियम भी बोल सकते हैं। इसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली पैरेललोग्राम होता क्या है, देखो यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल भी कर रखा है। यहाँ पर क्या कर रखा है हमने, एक तरफ हमने मास ये डाल रखा है, एक तरफ हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और एक तरफ हमारा ये वाला जो रिजल्टेंट है वो बताता है। और ये वाले एंगल है, तो ये वाले एंगल क्या बताते हैं, ये वाला एंगल, जैसे कि यहाँ पर अल्फा है हमारा, तो ये अल्फा हो जाएगा इतना, और ये वाला एंगल हमारा बीटा हो जाएगा। और ये हमारा पैरेललोग्राम रूल है। इस डायग्राम को समझने के लिए, इस रूल को, इस प्रैक्टिकल को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा पहले कि पैरेललोग्राम बेसिकली रूल क्या होता है। तो जब भी एक पॉइंट पर दो फोर्सेस लग रहे हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट है कोई, ठीक है, इस पॉइंट पर क्या कर दिया हमने, एक तो F1 लगा दिया इस तरफ और एक F2 लगा दिया। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा कि हमारा एक रिजल्टेंट निकल के आएगा, दो फोर्सेस का एक बीच में रिजल्टेंट निकल के आएगा, जिसको परिणामी बल भी बोलते हैं। अब क्या होगा, इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके समांतर ही यहाँ पर जो पैरेलल है, यहाँ पर हमने क्या खींची, एक लाइन खींच ली, और फिर इसके समांतर भी हमने एक लाइन खींच ली। ये दोनों जो टच कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है एक दूसरे को, उस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने पर हमें रिजल्टेंट मिल जाता है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो ये तो मैंने एक्यूट एंगल बताया। एक्यूट एंगल का मतलब कि 90 डिग्री से कम, न्यून कोण भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में। अब ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या होता है कि जैसे कि सेम टू सेम ही होता है, F1 यहाँ पर हो गया, F2 यहाँ पर हो गया, और हमने यहाँ पर पैरेलल खींची, यहाँ पर भी पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन खींची, इसके पैरेलल ये लाइन खींची, और यहाँ पर जो कट कर रहा है वो हमारा रिजल्टेंट हो जाता है। तो देखा जाए तो ये भी डायगोनल है और ये भी हमारा डायगोनल है। और ये वाले जो एंगल है थीटा और थीटा, एक तो एक्यूट एंगल है, एक ऑब्ट्यूस एंगल है, लेकिन डायगोनल तो हमारा क्या बता रहे हैं, यहाँ पर रिजल्टेंट बता रहे हैं। तो ये डायगोनल है किसका, एक पैरेललोग्राम का ही तो है। देखो ये वाला समांतर चतुर्भुज जिसको हम बोलेंगे, इसी का है ये डायगोनल। यहाँ पर भी ये डायगोनल इसी का है। तो चाहे ऑब्ट्यूस हो, चाहे एक्यूट एंगल हो, चाहे न्यून कोण हो, चाहे अधिक कोण एंगल हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सिर्फ जो विकिरण होता है या फिर डायगोनल जो होता है वो ही इसका रिजल्टेंट बताता है। तो किसी एक के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो ये दोनों के लिए यहाँ पर लागू होगा। इसका मतलब है कि थीटा चाहे कम हो 90 डिग्री से या ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर रिजल्टेंट जो होता है दोनों के लिए एक ही होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिजल्टेंट इज इक्वल टू, दो फोर्सेस हमारे पास F1 और F2, तो F1 का स्क्वायर प्लस का F2 का स्क्वायर, ये F1 है ये F2 है, तो F1 और F2 का स्क्वायर प्लस का 2 F1 F2, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कोस लिया जाता है, तो कोस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट होता है। तो बेसिकली ये हमारे लिए एक फॉर्मूला हो चुका है। अब ऐसे ही यहाँ पर एंगल की भी बात कर लेते, तो एंगल क्या होता है, जो रिजल्टेंट होता है वो देखो हमारा जो F1 फोर्स है उससे कोई ना कोई तो एंगल बना रहा होगा, और जो एंगल बना रहा होगा तो वो एंगल अगर हमें निकालना है तो tan अल्फा इज इक्वल टू, यहां पर F2 sin थीटा डिवाइड बाई F1 प्लस का F2 का cos थीटा। तो ये हमारा रिजल्टेंट होता है। तो ये दूसरा फॉर्मूला आ चुका है हमारे एंगल के लिए। यहां से हम एंगल निकाल सकते हैं अल्फा tan का इन्वर्स करके, ठीक है। और ये आसान भी है निकालना डायरेक्ट। इसको कैसे निकाला जा सकता है, यहाँ पर हम F2 के घटक करते हैं, तो यहाँ पर F2 और ये F2 का यहाँ पर इस तरफ घटक कौन सा आ जाएगा, देखो थीटा की तरफ जो घटक आता है वो F2 cos थीटा होता है, और थीटा से विपरीत आता है वो F2 sin थीटा होता है। तो लंब बटा आधार, आधार में यहाँ पर क्या है F1 प्लस का F2 cos थीटा, तो यहाँ पर F1 प्लस का F2 cos थीटा आ गया, और ऊपर की तरफ क्या है लंब F2 sin थीटा, तो F2 sin थीटा आ गया, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर एंगल भी निकाल लिया। तो ये तो था थियोरेटिकल। बेसिकली हमें तो प्रैक्टिकली समझना है कि एक्चुअल में इस फोर्सेस का मतलब क्या होता है जब एक पॉइंट पर दो फोर्सेस हमारे यहाँ पर लग रहे होते हैं। तो आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिकल पर। हमें क्या करना है, सिर्फ देखो यहाँ पर जो पुली वगैरह ये दिखाई गई है, ये सिर्फ आपको डराने के लिए दिखाई गई है। एक्चुअल में हमारा इसका मतलब क्या होता है कि हम कुछ ऐसा कर ले कि हम इस पर एक तरफ फोर्सेस जो है वो लगा कर देखें। तो जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ तो देखो एक मैंने बढ़ाया, यहाँ पर 6 हो गया। अगर मैं कम करना चाहता हूँ तो इसको यहाँ से कम कर सकता हूँ, एक और कम कर दिया तो 4 न्यूटन हो गया। तो ये जो फोर्स आ रहा है वो 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन। तो जैसे ही रेड यहाँ पर बढ़ाना चाहता हूँ तो 1 न्यूटन ये बल यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अगर ब्लू को देखता हूँ तो ब्लू में भी 1 न्यूटन बढ़ जाता है। अगर मैं यहाँ से 1 दे देता हूँ इसे, अगर यहाँ से हटाना हो तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से हट जाएगा। अब आते हैं बीच वाले पे। तो यहाँ पर भी हम मास जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से और घटा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर पता लग जाएगा कि रिजल्टेंट और एंगल का क्या रिलेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो आते हैं हमारे यहाँ पर डायग्राम पे। अब हमने क्या किया कि 5 न्यूटन बल इस रस्सी पर लगाया हमने। ये वाली जो रस्सी हमारी 5 न्यूटन की है। तो देखो
ये वाला जो बल है हमारा 5 न्यूटन का हो गया, ठीक है, ये रेड वाला। ये वाला हमारा मान लिया कि 4 न्यूटन का हो गया, ठीक है, ये वाला, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 ब्लॉक्स लगा रखे हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 6 न्यूटन का यहाँ पर बल दे देता हूँ इस तरफ परिणामी, तो हमारे एंगल कितने आएंगे, तो वो यहाँ से दिखाया जा सकता है। डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिखा रहा है। वो ये डायरेक्ट कैलकुलेट भी कैसे कर रहा है, बेसिकली ये देखा जाए तो पैरेललोग्राम मेथड से ही कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ पर क्या किया इसने, जैसे कि मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो क्लियर दिखेगा थोड़ा। ये वाला 5 न्यूटन हमारा, ये वाला 4 न्यूटन है हमारा, और ये जो पैरेललोग्राम है इसका जो रिजल्टेंट आएगा, देखो ये रिजल्टेंट जो आ रहा है वो 7 का आ रहा है, तो 7 न्यूटन हमारा यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 न्यूटन ही बल लगा था एक्चुअली में हमारा। लेकिन कब होगा ये 7 न्यूटन, जब एंगल ये वाले हो। तो अल्फा कौन सा है, ये वाला, देखो ये वाला जो एंगल है ब्लू वाला है, ठीक है, तो ये ब्लू वाले की तरफ हमारा एंगल कौन सा है, ये अल्फा है। और ये बीटा कौन सा है, ये वाला बीटा, ये रेड यहाँ से लेके और यहाँ तक ये बीटा हो गया हमारा। तो अल्फा 44.4 डिग्री, और यहाँ पर बीटा कितना आ जाएगा, ये वाला बीटा कितना आ जाएगा 34 डिग्री, ठीक है, ये वाला। तो बेसिकली इसको घुमाकर देखते हैं हम, तो अगर मैं इस तरफ से देखता हूँ, इसको इस तरफ से देखता हूँ, तो ये मेरा F1 हो जाता है, ये मेरा F2 हो जाता है, मैंने अभी भी बताया था जो। वैसे ही यहाँ पर रिजल्टेंट मेरा अगर 7 न्यूटन आ रहा है, तो ये वाला एंगल मैंने अल्फा माना था, अल्फा कितना था यहाँ पर 34 डिग्री, और इन दोनों का योग जो एडिशन है 34 प्लस का 44.4, वो मेरा क्या था, ये ये था मेरा बी थीटा, ठीक है, तो ये थीटा था। तो थीटा कितना था यहाँ पर 78.4 हो जाएगा इन दोनों का एडिशन। तो 78.4 हमारा थीटा हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 34 डिग्री, और 7 न्यूटन यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट आ रहा है। कुल मिला के हमने यहाँ पर कैलकुलेट किससे किया, पैरेललोग्राम की हेल्प से किया, और पैरेललोग्राम को समांतर चतुर्भुज का नियम भी बोलते हैं, और बहुत आसानी से इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। रिजल्टेंट सिर्फ हमें डायगोनल देखना होता है और वो रिजल्टेंट को बता देता है। तो ये था आज के वीडियो में। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया फॉर्मूलेज के बारे में, और आज हमने रिजल्टेंट को प्रैक्टिकली भी समझ लिया कि ये फोर्सेस जो होते हैं, जैसे कि हमारा ये एक पॉइंट है, उस पर कैसे यहाँ पर हमारा पैरेललोग्राम लागू होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।